हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केयर स्टडी में फिर से उपस्थित हो गया हूं। कल मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ाया था जिसका कुछ केवल हम डिफिनीशन पढ़ाए थे, एग्जाम्पल बाकी था बाबू, ठीक है। तो आज एग्जाम्पल को देखते हैं पहले, फिर उसके चीजें देखते हुए आगे देखेंगे। और सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आप उसका रेगुलर रिवीजन करिए। कल मैथ का 5:30 में क्लास नहीं ले पाया हूँ क्योंकि आंख में प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बाबू, ठीक है। और केमिस्ट्री का क्लास 6:30 बजे तो है ही। तो देखिए पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये होता है लेविस डॉट फार्मूला, ठीक है। क्या होता है? लेविस, ठीक है, डॉट फार्मूला, लेविस डॉट फार्मूला। तो यहाँ पे H2 जो होता है ना, H2, तो ये देखो अगर यह H है और यह भी H है, तो यहाँ पे कई इलेक्ट्रॉन दिखा, 2 को दिखा रहा है। एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों क्या करेगा? मीटिंग करेगा, साझा करेगा, ठीक है। साझा किया तो जाके बन गया इस तरह से एक कंपाउंड, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लेविस डॉट फार्मूला। क्या बोलते हैं? लेविस डॉट फार्मूला। बात समझ में आ रहा है? कितना लोग ऐसे दिखाता है, जैसे यहाँ पे H हो गया और EH हो गया, तो ऐसे दिखाता है। ये भी वही बात है बाबू, ये भी आपका यही बात है, ये लेविस डॉट फार्मूला ही है बाबू, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे O2 देख रहे हो, ठीक है, O2, तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो लेविस डॉट फार्मूला ऐसे बनता है बाबू। और यहाँ पे ये बन गया, क्लियर। तो देख ही रहे हो कि ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो एक बार CO2 को दिखाते हैं आपको। CO2 डिफरेंस कंपाउंड्स में, ठीक है, CO2, यहाँ देखो ये कार्बन हो गया बाबू, यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये यहाँ से 2 शेयर कर लेगा और ये यहाँ से 2 शेयर कर लेगा और ये बन जाएगा ऐसे। तो ये लेविस डॉट फार्मूला में क्या होता है? डॉट्स पॉइंट से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। लेविस डॉट फार्मूला है ये, क्लियर। आगे देखो, मैं आपको और सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय LP और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय BP, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो पहले लोन पेयर किसे कहते हैं ये देख लीजिए बाप। तो बंधन बनाने के बाद 10 युग्म इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉनों के साझा से बने बंधन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर समझ गए और बॉन्ड पेयर समझ गए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता क्या है। अब यहाँ मैं एग्जांपल्स के लेकर चर्चा करता हूँ। मान लीजिए कि ENH3 है, क्या है?
NH3 है, ठीक है। अमोनिया, क्या है ये? अमोनिया, अमोनिया है ये, ठीक है। अब ये अमोनिया है NH3, तो यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से H, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है। देखिए बता रहे हैं आपको, अगर नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आपको पढ़ाया गया है, इसलिए सारी चीजें पहले क्लियर करके पढ़ा दिया गया है, ताकि आपको आगे जब कोई वर्ड बोला जाए तो दिक्कत ना हो। अगर आप रिवीजन नहीं किए हो तो फिर से जाकर उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इससे शेयर कर लेगा, यह इससे शेयर कर लेगा और ये इससे शेयर कर लेगा। अब शेयर कर लेगा तो बच गया कभी ए, ठीक है, तो बच गया कभी इस तरह से एच यहाँ, और बच गया ए। यही हमारा कथी है? लोन पेयर है। कथी है? लोन पेयर, जिसे हम शॉर्ट में LP कह रहे हैं। जो शेष इलेक्ट्रॉन बच जाता है वही हमारा लोन पेयर कहलाता है, और ये हमारा बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर अर्थात शॉर्ट में BP। क्लियर, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे कथी है? O2 है, कथी है? O2 दिख रहा है? एक सेकंड देख रहे थे, दिखता है कि नहीं दिखता है? चलिए दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको? चलिए यहाँ पे O2 है, O2 जो है ना, इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे और यहाँ, इसके यहाँ 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 और यहाँ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यहाँ 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 और यहाँ, तो ये दोनों को साझा कर लेगा, ये दोनों क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। अब देखिए बच गया यहाँ, बच गया यहाँ, बच गया ये, यही आपका लोन पेयर कहलाएगा, LP। ये भी आपका LP कहलाएगा, LP, ये भी आपका LP हो गया। अर्थात कहा जाए तो ऐसे आपका है, एक एक, यानी कि 2 LP इसमें और 2 LP इसमें, लोन पेयर कहलाएगा। LP मतलब लोन पेयर। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है वही हमारा क्या कहलाता है? लोन पेयर कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जरूर समझ में आया होगा बाबू, इतना आसानी से समझाया आपको कि समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए हाँ, अगर बाबू आपको समझ में आ रहा है और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप रेगुलर हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूले बाबू, ठीक है। शेयर करिए बाबू इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कितना क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, आप लोग के लिए एक यहाँ लोन पेयर निकालने के लिए आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप होमवर्क ले लीजिए बाबू और इसको बता दीजिएगा। N2H2 में कितना लोन पेयर है ये बता दीजिएगा, ठीक है। और COCl2 में कितना है ये बता दीजिएगा, और यहाँ पे बता दीजिएगा तीसरा नंबर CH3OH, ठीक है। और ये भी है आपका NH2 और यहाँ पे H2O2। ये आपका लिए होमवर्क है, है आपको कल बताना है, इसको कल की क्लास में आपको बता दूंगा, आप बना के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और ये जो है इसका HP हो, इसका आपको LP निकालना है, इसका क्या निकालना है? LP निकालना है, लोन पेयर निकालना है एंड BP निकालना है आपको, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों निकालना है इसका। तो इतना आपके लिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल के हमको बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको कर लिए होंगे, ठीक है।
आपके लिए होमवर्क था। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड पेयर। तो टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है ये आपको बताएंगे, और उसके बाद पाई बॉन्ड कैसा होता है ये आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में पता करें। सिग्मा बॉन्ड, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये मीथेन का फॉर्मूला है, कौन सी है, मीथेन। और ये जो आपको दिख रहा है, ये चारों अकेला जो दिख रहा है ये सब सिग्मा बॉन्ड। कौन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सब सिग्मा बॉन्ड है। ये चारों सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक है, चारों सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कौन बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जो सिंगल होता है, अकेला होता है, वो सब हमारा क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और जो अकेला है वो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ जो अकेला है बाबू उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और हमें अब पाई बॉन्ड के बारे में जस्ट यही पे चर्चा कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या ले लिए, यहाँ पे CO2 ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए, CO2। तो यहाँ पे हम कार्बन को रख दिए हैं और यहाँ इधर बॉन्ड बना दिए, ये इसका बॉन्ड होता है। हम एंगल वगैरह पे सब पे चर्चा करेंगे। ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाला पाई, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 2 है और पाई बॉन्ड 2 है, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड भी 2 है और पाई बॉन्ड भी 2 है, ठीक है। देखिए अभी हमें एक टॉपिक से पॉइंट्स लेकर लिख के रखा हूँ। कह रहा है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड अत्यधिक शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है पाई बॉन्ड की अपेक्षा। अर्थात जो सिग्मा बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड की अपेक्षा काफी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ठीक है। रिएक्शन में अगर टूटना है तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा तब जाकर सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है सिग्मा बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को भी हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिग्मा सिंगल है और सिंगल है, सिंगल है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ये भी याद रखना है, कौन बॉन्ड को, तो कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्या है, तो बॉन्ड पेयर से बनता है, पेयर से बनता है। तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा बाबू, ये दोनों टॉपिक्स आपको याद रहेंगे। तो आपको क्लियर समझ लेना है कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जितना सिग्मा बॉन्ड है वो सब अकेला होगा तो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। अगर वो दो है डबल बॉन्ड है तो नीचे वाला पाई बॉन्ड और ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर थर्ड बॉन्ड, अगर तीन बॉन्ड हो तो उसमें क्या होगा। तो अभी मैंने बोला कि आपको ट्रिपल बॉन्ड्स में भी बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए N2 का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो N2 में क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो है ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला ये सब पाई बॉन्ड कहलाएगा। कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड। लेकिन ये जो बीच में जो है लाइनिंग यही हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ऊपर वाला क्या हो सकता है, तो ऊपर वाला वो नीचे वाला क्या होगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन बीच वाला जो भाग आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। तो यहाँ देखिएगा पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाया जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाया जाता है, उसके अलावा पाई बॉन्ड कहीं नहीं पाया जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितना आ गया, 2। अगर हम बात अब कर ले कि लोन पेयर कैगो है, एलपी कैगो है, तो एगो दूगो, 2। बीपी कैगो है, तो 1 2 3 है। और आपका सिग्मा बॉन्ड कैगो है, तो सिग्मा बॉन्ड एगो है, 1। अच्छा, पाई बॉन्ड कैगो है, पाई बॉन्ड कैगो, तो एगो दूगो है, 2 है। आप ऐसे कर सकते हो, सबके फाइंड कर सकते हो, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, ऐसे कर सकते हो ना, तो कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये उपसह संयोजी बंधन। तो उपसह संयोजी बंधन होता क्या, इसको जानिए। तो वह बंधन जो दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और यह तीर द्वारा सूचित किया जाता है। सहसंयोजी बंधन वह बंधन है जो दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी से बनता है, जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है। तो किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंधन कहते हैं। इसे तीर द्वारा सूचित करते हैं बाबू, किस के द्वारा, तो तीर द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है इसके बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है। यही है जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इसको बी को, ये जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स है बी पार्ट्स को दे रहा है, तो ये डोनर एटम हो गया। कभी हो गया, डोनर एटम। जो देता है उसको डोनर कहते हैं, इसको हिंदी में दाता परमाणु कहते हैं। जो लेता है एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर एटम है। जो लेता है एक्सेप्टर एटम है, और इसको हम बोलते हैं ग्राही एटम, जो ले रहा है। अब ठीक है, अब देगा कौन लेगा कौन ये भी हमको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे मैंने पढ़ाया आपको वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, उन सारी चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो देगा, देख लो यहाँ पे सिंपल समझो, ये दे रहा है। आप भी जानते हो कोई मेटल्स परमाणु या किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होता है वही देता है। ठीक है, और जो धातु के जैसा बनना चाहता है वही देता है। तो ये यहाँ पे जो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। ठीक है, या फिर ये भी होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे मैं आपको बताया था एस्पा, स्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बल के जो गठन होता है एस्पा फल। ठीक है, तो जैसे पोलरीन का था, ऑक्सीजन का था और नाइट्रोजन का, तो वो अपने खींचने की क्षमता होता है, तो वो भी खींचने की जो क्षमता होता है यहाँ पे, ये खींचेगा तो यहाँ से डोनर जो होता है इसको देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के जो बंधन को हम लोग कभी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे SO2 है बाबू, बताइए SO2 है। अब देखो जैसे फोन की बात करते हैं, FON, इसमें O का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा कथी का है, ऑक्सीजन का है, तो इसको आराम से इलेक्ट्रॉन की अपने ओर खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ देखिए ऐसे बन गया ये, यहाँ पे ऐसे सल्फर के 6 को होता है, तो यहाँ पे देखिए ये तो साझा कर लिया। अब बच गया कथी, एगो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो बच गया, एगो और ऑक्सीजन बच गया। तो इस ऑक्सीजन के जो बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा है, इसको अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सारे। ये अपना जो लोन पेयर देता है, कौन सी चीज देता है, लोन पेयर देता है बाबू।
तो ये अपना लोन पेयर दे देगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा एस डबल बॉन्ड, ऐसे क्लियर, ऐसे बन जाएंगे। आपने देख लिया कि ऐसे इस तरह से बन गया इसका फिगर। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या कितना हुआ? 1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या कितना हुआ? 1। यहीं आपको और दिखाता हूं, SO3 का देख लीजिए, SO3। अब यहाँ देखिए एस तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये बॉन्ड बन गया इसके साथ, 2 बॉन्ड का। अभी हमारे पास ग्रह क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन आ गया, और इसके पास लोन पेयर 2 है। तो क्या करेगा? इसको लोन पेयर अपना दे देगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास एक और लोन पेयर इसको अपना दे देगा। इस तरह से और सल्फर ने ऐसा बना लिया बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आ गया? तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तीर से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम दर्शा सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है। आपने समझ लिया बाबू? चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है बाबू। जैसे आप देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि नहीं? आराम से होगा बाबू। इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए कैसे होगा। ये सारे बॉन्ड पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, और हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज जब तक ये सब पढ़ेंगे नहीं तो हमें आगे समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। इस तरह से तो एक बॉन्ड बन गया, लेकिन कार्बन के 4 बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है? कार्बन के 4 बॉन्ड होता है। तो यह अपने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको इधर दे देगा, तो हो जाएगा कभी इस तरह से हो जाएगा इसका, ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बॉन्ड हो गया। तो इसमें भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका देखना ना भूलें। और रेगुलर क्लास करिए बाबू, ठीक है, रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर चैनल पे आइए। और जाते जाते आपसे ये कहेंगे कि आप 3 चीजें जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरा सबसे पहला, और दूसरा ये है कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और बताइए कि उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और पॉलिटेक्निक के महत्व को समझाइए। और नहीं तो हमारे चैनल को उसको आने के लिए कहिए, हम पॉलिटेक्निक के उसके महत्व को सारे क्लियर करेंगे। और एक बात और, फॉर्म अभी आया नहीं है ना, फॉर्म आपका कोई नोटिफिकेशन है, इसलिए आप किसी बहकावे में मत आइए, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।